Hello everyone, welcome to my YouTube channel Parish Learning. So in today's video we are going to discuss what is appendix in research paper. So let's proceed. So an appendix is like a storage warehouse, the place to put material that should be included in the report but it is not essential. अब हमारे पास आप कह लो कि अपेंडिक्स जो एक ऐसा स्टोरेज वेयर हाउस है या प्लेस है जिसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हम उसको इंक्लूड करते हैं. अब ये असेंशियल, इसका मतलब ये है, असेंशियल ना होने का मतलब ये है कि जो मेन बॉडी है हमारी, ठीक है, जो रिसर्च पेपर का जो मेन बॉडी होती है उसमें इसको इंक्लूड करना जो है ना असेंशियल नहीं होता. इसमें हम वो मटेरियल ऐड करते हैं जो कि हमारी मेन बॉडी के अंदर ऐड करने के लिए असेंशियल नहीं होता. लेकिन यस, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसको इन द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास आता है अपेंडिक्सेस इंक्लूड मटेरियल दैट आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेन टेक्स्ट. जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास अपेंडिक्सेस के अंदर जो है वो मटेरियल आता है जो कि हमारे मेन टेक्स्ट के लिए एसेंशियल तो नहीं होता, बट दैट विल प्रोवाइड यूजफुल रेफरेंस इंफॉर्मेशन. लेकिन ये हमें जो यूजफुल रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें तो कौन कौन सा मटेरियल जो अपेंडिक्स के अंदर इंक्लूड होता है. सो इसमें आप कह लो कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड इलेबोरेशन टू टेक्निकल फॉर द मेन टेक्स्ट. ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं या फिर इलेबोरेशन हम इंक्लूड कर देते हैं जो कि आप कह लो कि मेन टेक्स्ट के लिए बड़ी टेक्निकल होती हैं, उनको हम जो अपेंडिक्स के अंदर ऐड कर लेते हैं. उसके अलावा आप कह लो कि एडिशनल डायग्राम्स, ताकि हम रिसर्च प्रॉब्लम को जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे सके उसकी. ठीक है, इसके अलावा है कि इसमें हम लोग टेबल्स का जो समराइजिंग डाटा होता है वो ऐड कर लेते हैं. हम टेबल्स जो एक्स्ट्रा टेबल्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं. लॉन्ग लिस्ट को ऐड कर लेते हैं. इसके अलावा ये है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स और सर्वे क्वेश्चंस होते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो वो चीजें जो इसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं गाइडलाइंस क्या है. If the researcher has more than one appendix, use letters to label them. आप अपेंडिक्स ए लिखते हो, अपेंडिक्स बी लिखते हो एंड सो फोर्थ. अब याद रखिएगा हमेशा जब हम इसको लिखते हैं हम कभी भी नंबर्स नहीं देंगे, जैसे कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2. आप हमेशा जो है वो लेटर्स यूज करते हो. ठीक है, गिव ईच अपेंडिक्स एन अप्रोप्रिएट टाइटल. जब आपने अपेंडिक्स लिखना है तो उसको आपने एक प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट टाइटल देना कि इस वाले अपेंडिक्स के अंदर जो है ना आपने क्या बात किया, ताकि काइंड ऑफ समरी आप दे देते हैं ताकि आइडिया हो जाता है. ठीक है, एक समरी लिखते हैं, उस समरी का प्रॉपर टाइटल देते हैं कि हमने अपेंडिक्स ए जो है उसमें हमने ये बात की हुई है. ठीक है, टाइटल जब देंगे तो हमारा आइडिया वो क्लियर हो जाएगा. Place one specific kind of information in each appendix. For example, आपने अपेंडिक्स ए लिखा, उसके अंदर आपने उसको एक प्रॉपर टाइटल दिया. ठीक है, और उस टाइटल से रिलेटेड आपने उस टाइटल से ही रिलेटेड आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखी. ठीक है, अगर आप किसी पॉपुलेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप उसका एक टाइटल देंगे और उससे रिलेटेड ही एक बॉक्स में या एक अपेंडिक्स के अंदर एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है, वेग नहीं होगी वो इन्फॉर्मेशन. देन बिगिन ईच अपेंडिक्स ऑन अ न्यू पेज. एक पेज पे एक अपेंडिक्स आएगा, फिर आप नया पेज ऐड करोगे एंड देन अपेंडिक्स बी आ जाएगा, फिर तीसरा पेज ऐड करोगे, अपेंडिक्स सी आ जाएगा. ठीक है, इफ अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई एंड समराइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अपेंडिक्स इन अ शॉर्ट समरी पैराग्राफ. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने एक टाइटल दिया, टाइटल के नीचे आप कोशिश करें कि जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा समराइज करें, शॉर्ट समरी करें, उसका पैराग्राफ बनाएं और अपेंडिक्स के नीचे लिख दें. अब एक पैराग्राफ के अंदर आप एक ही आइडिया डिस्कस करोगे, एक अपेंडिक्स के अंदर एक स्पेसिफिक आइडिया या एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड करोगे. ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपने अपेंडिक्स के अंदर एक चार्ट ऐड किया है. ठीक है, अब चार्ट का मैं लिखा अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स टाइटल. अब अपेंडिक्स ए अगर हमारे पास टाइम रोमन्स के अंदर है तो हमारे पास जो टाइटल होगा वो भी टाइम्स रोमन्स के अंदर ही होगा. ठीक है, इन दोनों का जो स्टाइल है वो हमेशा सेम रखा जाता है. इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसको हमेशा लेटर्स के साथ लेबल करते हैं. हम 1 2 3 4 नहीं लिखते, हम हमेशा लेटर्स यूज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक रिसर्च पेपर शेयर करती हूँ जिन्होंने जो है वो अपेंडिक्स की टेक्निक को यूज किया है. ये देखिए, यहाँ पर ये एक रिसर्च पेपर है, इन्होंने जो हमारे पास अपेंडिक्स की टेक्निक को यूज किया है. हम देखते हैं. ये देखिए, लास्ट के ऊपर उन्होंने अपना कंक्लूजन किया पहले. ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें बताया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की. अपेंडिक्स ए और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट रेलेवेंट गूगल प्रोग्राम्स. यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सेम आपका स्टाइल होता है और आप लिखते हैं हमेशा लेटर्स के अंदर. ठीक है, ये उन्होंने अपेंडिक्स ए ऐड किया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपेंडिक्स बी ऐड किया. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने अपेंडिक्स बी के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड की. आप ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप ऐड करते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखें, अपेंडिक्स के अंदर उन्होंने मजीद ये देखें अपेंडिक्स जो है वो सी ऐड किया जिसके अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की.
ठीक है। सो आप इस तरह से जो है अपेंडिक्स को लिखते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।